जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। पंडित जी जीतो जी महाराज के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते जी। इसलिए तो खड़े हैं हम इधर। हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा जीतमल जी थे जो इस गांव के ही रहने वाले थे, किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। तो ऐसा था हमारे गांव में कोई अच्छा जल पीने के लिए नहीं था, तो इसलिए माता रानी के दरबार पे बाबा जी डेली जाते थे दर्शन करने। तो चलते चलते जब 12 साल पूरे हुए तो जैसे पूजा पाठ करते थे तो ऐसे पूजा पाठ करके बाहर गुफा के बाहर निकलने लगे तो गुफा के अंदर से आवाजें आने लगी, वो भक्ता तेरी भक्ति पे खुश हूँ, जो कुछ मांगना है तो मांग ले। तो उस टाइम पे बाबा जी कहने लगे मैं 12 साल हो गए इधर आते हुए, अब तक किसी चीज़ की आवाज़ें नहीं आई मुझे। भूत है ये माँ वैष्णो जी हो तो सामने होके संग होके सामने होके दर्शन दो। तो उस टाइम पे गुफा के अंदर से आवाज़ आती है, वो भक्ता आगे कल जुग आ रहा है, तेरे को मैंने सगमुख होके दर्शन दे दिए तो लोग तो मुझे घर घर लेके चले जाएंगे। तो उस टाइम पे बाबा जी कहने लगे ये दाती दर्शन तो मैंने तेरे करने हैं, नहीं तो प्राण भी चले जाएंगे वो भी कम है। तो उस टाइम पे माता जी कहने लगी ये भक्ता आपने तो सच्चे दिल से भक्ति की है तो आंखें बंद कर। जब बाबा जित्तो जी ने आंखें बंद की तो माता ने इनको 6 महीने की कन्या के रूप में दर्शन दे दिए। वो सांचे दरबार की जय। तो उस टाइम पे माता जी बोलने लगी भक्ता बोलो क्या क्या मांगते हो? धन दौलत चाहिए तेरे खाने बता देती हूँ, क्या राज गद्दी जाता तो तेरे को जम्मू का राजा बना देती हूँ। तो बाबा जी कहने लगे माँ मुझे इन चीज़ों का लालच ही नहीं है, आपके दर्शन हो गए मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भी दाती कहने लगी भक्ता कुछ तो कुछ मांग ले, तुझे खाली नहीं जाने दूँगी। तो उस टाइम पे बाबा जी कहने लगे ये दाती देना ही है तो मुझे 2 वरदान दे। एक तेरी गुफा का जल मेरे गांव में होना चाहिए जिसके लिए मैं डेली आता हूँ, वो जल तेरी गुफा का मेरे गांव में होना चाहिए। और जल भी दाती ऐसा देना जिसे पीने से नहाने से कई कष्ट वगैरह रोग जो भी है बीमारियाँ दूर होनी चाहिए। तो दाती कहने लगी सही मेरी छड़ी ले जा, जहाँ जहाँ लगाएगा वहाँ वहाँ से जल आने लगेगा। तो बाबा जी कहने लगे दाती मेरा ऐसे भी पहाड़ी एरिया है, हम ऐसे भी तेरे पहाड़ के नीचे तो रहते, तेरे चरणों के नीचे रहते हैं, तो इधर कुआं खड्डा निकालने को उधर से जल आ जाता है। दाती हमें कैसे पता चलेगा तेरी गुफा का जल मेरे गांव में है? तो उस टाइम पे माता जी कहने लगी भक्ता बोल कैसे जाता है? तो बाबा जी कहने लगे माँ पहले दूध आना चाहिए। तो इधर से सीढ़ी उतर के जाओगे 7 झरने आ रहे हैं, ये माँ वैष्णो जी के चरणों से आ रहा है जल। तो ये माता जी कहने लगी भक्ता जहाँ जहाँ लगाएगा वहाँ वहाँ से जल आने लगेगा। तो बाबा जी कहने लगे माँ दाती वो तो मेरा ऐसे भी पहाड़ी एरिया जहाँ पे कुआं खड्डा निकालते हैं उधर से जल आ जाता है, कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम पे माता जी कहने लगी भक्ता बोल कैसे जाते हैं? तो बाबा जी कहने लगे माँ पहले दूध आना चाहिए, जैसे सीढ़ियाँ जो दूध आया था 24 घंटे उसके बाद जल आया था। इस जल की इतनी मानता है जिनके घर पे औलादें नहीं होती हैं गुजर जाती हैं, कोई ऊपरी छाया छुया रहती है, वो लेडीज आगे इधर स्नान करती हैं और बाबा जी के आगे बैठ के मन्नत मांगती हैं। बाबा जी के धोती गढ़वा होता है, माता जी का जो दूसरा अवतार है इनके खिलौने होते हैं, तो ये मन्नत करके जाते हैं। जब पूरी होती है फिर इधर आके जाते हैं। तो दूसरा वरदान ये मांगा था ये दाती 12 साल हो गए मैंने तेरे दर्शन करते हुए, जैसे आज आपने कन्या के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं ऐसे हर समय 24 घंटे करता रहूँ। तो उस टाइम पे माँ वैष्णो जी कहने लगी भक्ता ऐसा ही होगा। तो उन्होंने कमल का फूल दे दिया। तो पहले ब्राह्मण जो थे अपने सीधे साधे होते थे, इतना नॉलेज नहीं होता था भाई। उन्होंने सोचा मैंने शादी तो की नहीं है, मेरे घर पे माता रानी कैसे जन्म लेंगी। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना वो जो कमल का फूल था अपने घर पे लेके आ गए, जहाँ पे घर पे पूजा वाली जगह ठोकर भगवान होते हैं हमारे पंडितों के। तो उन्होंने वो चौकी पे अपना पूजा वाला वो फूल रख दिया। वो 10, 15, 20 दिन हो गए। तो एक दिन पुण्या वाले दिन उन्होंने सोचा जी कमल का फूल ऐसे ही बड़ा है, नीचे से भोलेनाथ जी का मंदिर है तो उधर मैं चढ़ा के आ जाऊँगा, तो साथ में भोलेनाथ जी को प्रणाम करके आता हूँ। तो उस टाइम पे वो नीचे आ गए, इधर से जो नीचे 5वें नंबर
धारा है ना, उधर बाबा जी स्नान करते थे। तो उन्होंने वो उधर थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, गुफा टाइप में। तो उन्होंने बाहर अपने बस्तर उतारे, तो पुराने बुजुर्ग पहले पगड़ियाँ डालते थे, तो वो पगड़ी के उन्होंने पगड़ी उतारी, पगड़ी के अंदर उन्होंने फूल रख दिया, अंदर स्नान करने चले गए। जब स्नान करके बाहर आते हैं तो उस पगड़ी के अंदर 6 महीने की कन्या के रूप में माता ने जैसे दर्शन दिए थे वैसे खेल रही होती हैं। तो वो उस टाइम पे बाबा जी सोचते हैं ये मेरे गाँव वाला मेरे साथ शरारत कर गया, ये कन्या मेरे पगड़ी में छोड़ दिया, तो कोई कन्या मर जाएगी जे तो कंजक हत्या हो जाएगी। तो उस टाइम पे उन्होंने वो कंजक उठाई, पूरे गांव में घुमाना शुरू कर दी, भाई जिसकी यार तो ले लो। तो होती किसी के तो लेता कोई। तो उस दिन उन्होंने पूरी दिहाड़ी घूमते रहे, पूरे गांव में पूछा, उन्हें किसी की होती तो लेता। तो उस दिन शाम का टाइम था, तो उन्होंने एक पीपल का पेड़ थे गाँव में ऊपर, जहाँ पे बाबा जी के घर थे, उधर पीपल का पेड़ है। तो उधर उन्होंने वो पीपल के पेड़ के सहारे बैठ गए। जब बैठे वो, तो इतने देर तक माँ वैष्णो जी शेर पे सवार होके आ जाती है। वो कहती हैं, वो भक्ता पहले तू मेरा वरदान मांगता है, अब तू मुझे दर दर घुमाने लगा। तो उस टाइम पे बाबा जी कहने लगे, दादी जैसे आपने दिया ऐसे वापस ले जाओ, क्योंकि मेरे पास 2 बैलों की जोड़ी है, तो और कोई पालने वाला है नहीं। जो मेरी मासी चाची जो मौसी लगती थी, तो वो भी ध्यान थी। उन्होंने तो बोला, ये माता ये तो ये ऐसे मार देगी ये, क्योंकि इसके साथ 7 पुत्र में अकेला हूँ, तो इसलिए दादी जैसे ये वरदान दिया ऐसे वापस ले जाओ। तो उस टाइम पे माता जी कहने लगी, भक्ता ये मैं वापस तो ले नहीं सकती, हाँ ये तूने अपने सच्चे दिल से मांगा, अपने सीने के साथ लगा। जब इन्होंने ये अपने सीने के साथ लगाया तो इनके सीने से दूध आने लगा, तो ऐसे इन्होंने पाला। तो उस टाइम पे माता ने बोला, इसका बुआ कोड़ी नाम रखना। बुआ हमारे छोटी ऐसे बच्ची को बोलते हैं, कोड़ी नाम इसलिए रखा था, जो भी बात करती थी सच करती थी, सच बोलने वाला ऐसे भी कोड़ा लगता है, तो इसलिए बुआ कोड़ी नाम पड़ गया था। और सांचे दरबार की जय। उस टाइम पे राजा मंडली को बुआ पीर जान पीर बाबा कहते हैं। ये बाबा जी के कुलदेव थे, जिनकी घर पे पूजा पाठ करते थे, वो चौकी करते थे। ये माँ वैष्णो जी हैं। ऐसे कथा तो बहुत लंबी है, ऐसे थोड़ा आपको बता दें। जय माता दी, जय माता दी।